दोस्तों, ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान जो रिटर्न ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसे कहते हैं ना मोदी 3.0 जो है, उसको गलत रीड कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ये एक आम बात है। पहले वो गुजरात के 3 बार सीएम नहीं बने, ये रिकॉर्ड नहीं है। अब वो इंडिया के तीसरे वजीर आजम बन रहे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया चांद पे जाके बिठाया उन्होंने, ये रिकॉर्ड नहीं है। मोदी को आना चाहिए क्योंकि उसके शुरू से ताल्लुकात सब मुल्कों के साथ है। क्या बात है, बड़ा नॉलेज है आप लोगों के पास। उनके ताल्लुकात है कि हमें इस चीज़ की समझ आ जानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने बड़े ओपनली, बड़े क्लियरली जिन चीज़ों का जिक्र किया है वो ये है दैट पाकिस्तान जो है इंडिया के लिए मैटर नहीं करता। 380 सीट उन्होंने ले ली हैं, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बन गई है। 380 सीट्स लेना बड़ी बात होती है। तो वो उनके वजीर आजम 5 साल भी पूरे कर लेते, 10 साल भी, और अगले मोदी साहब समझ लो 15 साल उनको मिल गए। हमारी तारीख उठा के देख ले, कोई वजीर आजम 5 साल नहीं पूरा किया। पूरी दुनिया के मीडिया ने खबर दी कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी साहब बड़े मैंडेट से जीत रहे हैं। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम चाइना के साथ मिलके और अरब वर्ल्ड के साथ मिलके कोई स्ट्रेटजी बनाएं, कोई प्लान बनाएं, कोई ऐसा करें कि हम इंडिया से जो है वो कोई महाज खोले इंडिया के खिलाफ। पहली बात तो ये है कि चाइना और मिडल ईस्ट इंडिया को पाकिस्तानी लेंस से नहीं देखना चाहते। जय हिंद दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी आने वाले कल अपने तीसरे कार्यकाल के विजेता बनने जा रहे हैं और इसे देखकर पाकिस्तान में हल्ला मचा हुआ है। वहाँ पे कोई झगड़ा हुआ है ना, कोई एजिटेशन हुए हैं ना, किसी ने कोई ना कोई एहतजाज किया हुआ है। तो यही फर्क है। हमारे यहाँ क्या हुआ है? अच्छा, एक चीज़ है, 10 साल हो गए मोदी साहब को इंडिया पे हुकूमत करते हुए, और इस वक्त जो नताइज आ रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि 380 सीट उन्होंने ले ली हैं। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बन गई है। 380 सीट्स लेना बड़ी बात होती है। तो वो उनके वजीर आजम 5 साल भी पूरे कर लेते, 10 साल भी, और अगले मोदी साहब समझ लो 15 साल उनको मिल गए। हमारी तारीख उठा के देख ले, कोई वजीर आजम 5 साल नहीं पूरा किया। बिल्कुल 1947 से लेकर आज तक कोई एक भी कंफर्म नहीं हुआ है। वो इसीलिए कि ना ये बातें एक करते हैं और करते कुछ भी नहीं है। वही जो मैंने आपको पहले कहा है वही चीज़ है। इस चीज़ में अगर बंदा चेंज ले आए कि जो चीज़ कैमरे के सामने है वही अगर कर ले। यहाँ पे ना एक तो आवाम हमारी इतनी गर्क है कि सिर्फ नाम जो है वो जमहूरियत का ले लेते हैं, एक भी नहीं है। कुछ बताने चोरों के पीछे हैं, उनको वही सही लगते हैं। कुछ पिटाई बात, एक पेज पे नहीं है, आवाम एक पेज पे नहीं है। उनका जो वे है, रास्ता है, वो काफ़ी गलत है। सब लोगों की थिंकिंग गलत है। और जो इंडिया वाले हैं उनकी जगह हम कहाँ ले सकते हैं? इंडिया वालों की जगह भी नहीं ले सकते। हाँ। जगह तो क्या, वो हमारे हम उसके बराबर भी नहीं है, कुछ भी, नथिंग। मतलब वो अगर आज वो इतना हमसे आगे हैं। अब दरअसल बीते कल भी आपने एग्जिट पोल में बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी का हल्ला देख लिया है, और अब आने वाले कल में जो चुनाव के परिणाम आने वाले हैं तो इसमें भी यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की भारी बहुमत से वापसी होगी। अब प्रधानमंत्री मोदी की इस तीसरी वापसी को लेकर पाकिस्तान में चर्चाएं चल रही हैं, और पाकिस्तानी लोगों का यहाँ पर कहना है कि हम पाकिस्तानी कितना भी कुछ क्यों ना कह लें, लेकिन असलियत यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में कुछ तो ऐसे कार्य किए होंगे कि जिसकी वजह से प्रधानमंत्री रहते हुए उनको 10 साल बीत चुके हैं, और आने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर भी भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी को ही चुना है। आगे पाकिस्तानियों का यहाँ पर कहना है कि हमारे यहाँ के नेताओं को अपना एक टर्न्योर पूरा करना मुश्किल पड़ जाता है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे टर्न्योर में पहुंच चुके हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद पाकिस्तानियों का यहाँ पर कहना है कि अब भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति और एक सुपर पावर देश बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मोदी भाई नेता है जो कि भारत के लिए कार्य कर रहा है, और भारत की जनता यह बात बहुत ही अच्छे से जान चुकी है, और इसीलिए भारत की जनता बार बार मोदी को ही अपने देश का प्रधानमंत्री बना रही है। दोस्तों, ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान जो रिटर्न ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसे कहते हैं ना मोदी 3.0 जो है, उसको गलत रीड कर रहे हैं। एक तो ये है कि हमें इस चीज़ की समझ आ जानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने बड़े ओपनली, बड़े क्लियरली जिन चीज़ों का जिक्र किया है वो ये है दैट पाकिस्तान जो है इंडिया के लिए मैटर नहीं करता। और अगर पाकिस्तान
इंडिया के लिए मैटर नहीं करता, दैट्स व्हाट द थॉट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। कुछ आपने उनके देखे होंगे जो इंटरव्यूज़ हैं जहाँ उन्होंने कहा कि मैंने वो दरवाज़े ही बंद कर दिया है, वहाँ पे चाबी लगा दी है कि हम इंडिया को पाकिस्तान के लेंस से चलाएंगे, हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। दिस इज़ व्हाट इज सेड। ठीक है, वो आज़ाद हो गए, वो अपने घर, या हम अपने घर, हम अपनी तरक्की करेंगे, वो अपनी करेंगे। ये है उनका माइंडसेट। ये ऐसे ही है कि दो भाई हों, एक भाई जो है वो कह रहा है कि बस ठीक है, हमारा ताल्लुक था, अब नहीं है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, बस ठीक है, ताल्लुक ख़त्म। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम चाइना के साथ मिलके और अरब वर्ल्ड के साथ मिलके कोई स्ट्रैटेजी बनाएं, कोई प्लान बनाएं, कोई ऐसा करें कि हम इंडिया से जो है वो कोई महाज खोले इंडिया के खिलाफ। पहली बात तो ये है कि चाइना और मिडल ईस्ट इंडिया को पाकिस्तानी लेंस से नहीं देखना चाहते। ये बड़ी हमारी गलतफहमी है। हमें इंडिया ने थैंक यू भी बोला है, थैंक्स कहा है अपने वोटर्स के लिए। सिक्किम में जो उनको वोट डाले गए उसके ऊपर उन्होंने लोगों को थैंक यू कहा, और इसके अलावा उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में भी जो उनको जीत हासिल हुई उसके ऊपर उन्होंने थैंक यू बोला। और मैं आपको ये बताती हूँ कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या लिखा है। उन्होंने कहा कि आई थैंक ऑल दोज हु वोटेड फॉर बीजेपी सिक्किम इन द असेंबली इलेक्शंस, और वहां से बड़ी जीत। आई ऑल्सो अप्रिशिएट द एफर्ट्स पुट इन बाय, मतलब जितने भी लोगों ने वहां पर काम किया उसके लिए उन्होंने कहा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कंग्रेचुलेशंस टू सिक्किम एंड सीएम फॉर देयर विक्ट्री इन द सिक्किम असेंबली इलेक्शंस 2024। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब ने फिर शुक्रिया अदा किया अरुणाचल प्रदेश पर, और उन्होंने ये कहा कि थैंक यू अरुणाचल प्रदेश, the people of this wonderful state have given an mandate to politics of development। अरुणाचल प्रदेश ने डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स को वोट किया, इसके ऊपर थैंक्स किया उन्होंने उसको। और उसके बाद फिर उनका ये कहना था आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द हार्ड वर्क ऑफ द एक्सेप्शनल बीजेपी अरुणाचल पीपल थ्रू द इलेक्शन कैंपेन। तो जनाब, एक तरफ जहां उनके थैंक यू के मैसेजेस, नरेंद्र मोदी साहब के थैंक यू करते हुए वो मैसेजेस पोस्ट हो रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं, जहां पर उन्होंने लोगों को, अपने नेशन को, अपने लोगों को थैंक यू कहा, वहां पे इलेक्शन में काम करने वालों को कहा, और वहीं पर वो तस्वीर भी शेयर करवाएगी। खैर, अब तक तो एक और तस्वीर भी आ चुकी है, लेकिन उस पर हम एक और प्रोग्राम करेंगे। अभी हमें एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करनी है, और वो टॉपिक ये है कि अब पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान क्या सोच रहा है, यानी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हुकूमत है, जो अथॉरिटीज हैं, वो क्या सोच रही हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद पेश करेंगे? क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कांग्रेचुलेशंस कहेंगे पीएम मोदी को उनकी जीत पर, उनकी मासिव विक्ट्री पर? क्या पीएम शहबाज ट्वीट के जरिए कहेंगे, ट्वीट करेंगे, या फिर वो पीएम मोदी को लेटर लिखेंगे? और फिर सवाल ये भी है कि पीएम मोदी को मुबारकबाद कौन देगा, हुकूमत देगी या एस्टैब्लिशमेंट देगी, यानी या दफ्तर खारजा की तरफ से मुबारकबाद दी जाएगी? ये भी तो समझ में नहीं आती ना, क्योंकि इंडिया ही ये कहता है और पीएम मोदी और उनके और मिनिस्टर्स ये कहते हैं कि समझ में नहीं आती कि बात किससे करें। हमें तो ये नहीं पता कि बात किससे करनी है, पहले ये तो फैसला हो जाए कि पाकिस्तान में बात किससे करनी है। तो देखिए, मैं ये समझती